हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पुनः हाजिर हैं आप लोगों के साथ कक्षा 10 की एक और इंटरेस्टिंग पोएम लेकर के, जिसका नाम है द फाउंटेन, फव्वारा। और इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉयल। इस पोएम में पोएट ने फव्वारे की विशेष गुणों की चर्चा की है। कवि कहता है, फव्वारा प्रेरणा का स्रोत होता है। फव्वारे का गतिमान होना कवि को प्रभावित करता है। वह अनवरत कार्य करता रहता है और रुकता नहीं है। फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है, यह शक्तिमान रहता है। फव्वारा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। कभी फव्वारे की भांति सक्रिय, ताजा, खुश एवं स्थिर होने की इच्छा रखता है। तो आइए देखते हैं पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छी पोएम है और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि पोएम आपको बहुत पसंद आएगी। इनटू दी सनशाइन, इनटू मतलब होता में, दी सनशाइन मतलब होता सूर्य की प्रकाश। इनटू दी सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फुल मतलब भर जाता, लाइट मतलब प्रकाश से। इनटू दी सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा रोशनी से जगमगा उठता है। इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा रोशनी से जगमगा उठता है। लीपिंग मतलब उछलता कूदता हुआ, एंड फ्लैशिंग और चमकते हुए रहता है। फ्रॉम मतलब से, मॉर्न मतलब मॉर्निंग सुबह से, टिल मतलब तक, नाइट मतलब रात। सुबह से लेकर के रात तक क्या करता रहता? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता कूदता और चमकता ही रहता है। पूरा स्टैंजा हिंदी में एक बार फिर से देखते हैं। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा रोशनी से भर जाता है और सुबह से लेकर के रात तक उछलता कूदता तथा चमकता रहता है। फिर से देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा रोशनी से भर जाता है और सुबह से लेकर के रात तक उछलता कूदता और चमकता ही रहता है। दूसरा स्टैंजा। इनटू द मूनलाइट, अभी तक सूर्य के प्रकाश की बात की गई, अब दूसरे नंबर पे कह रहा है इनटू द मूनलाइट। मून मतलब होता चंद्रमा, मूनलाइट मतलब होता चांदनी रात। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, व्हाइटर देन स्नो, फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। बेबिंग और हिलता डुलता है, लहराता है। सो फ्लावर लाइक, फूलों के जैसे, और फूलों के जैसे फूलों की तरह लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब मंद मंद पवनें बहती हैं। जब मंद मंद पवन बहती है तो फव्वारा फूलों की तरह लहराता है। पूरा स्टैंजा फिर से देखते हैं। इनटू द मूनलाइट, व्हाइटर देन स्नो, चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है और जब मंद मंद पवन बहती है तो यह फूलों की तरह लहराता है। अगला स्टैंजा। इनटू द स्टारलाइट, स्टार मतलब होता तारा, स्टार मतलब तारों के प्रकाश। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मतलब निकलता हुआ प्रतीत होता है, स्प्रे मतलब फुहार की तरह। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में फव्वारा तेजी से निकलते हुए फुहार की तरह प्रतीत होता है। तारों के प्रकाश में फव्वारा तेजी से निकलते हुए फुहार की तरह प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय द डे, यानी कि फव्वारा आधी रात से लेकर के पूरे दिन भर प्रसन्न ही रहता है, कभी उदास नहीं रहता है। पूरा स्टैंजा हिंदी में। तारों के प्रकाश में फव्वारा एक तेजी से निकलते हुए फुहार की भांति प्रतीत होता है।
यानी कि फव्वारा आधी रात से लेकर के पूरे दिन तक प्रसन्नचित्त मुद्रा में ही रहता है। अगला स्टैंजा, ईवर इन मोशन, कभी कह रहा है कि फव्वारा जो होता है सदैव, ईवर मतलब होता है सदैव, मोशन मतलब होता है गति। ईवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में ही रहता है। ब्लीदर सिम एंड चिरी, ब्लीदर सिम मतलब होता प्रसन्न, चिरी मतलब होता आनंदित। ईवर इन मोशन, ब्लीदर सिम एंड चिरी, फव्वारा हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है, आनंदित और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवरी, यद्यपि यह सदैव ऊपर की तरह, हेवन मतलब होता आसमान, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, यद्यपि यह आसमान की तरफ बढ़ता ही रहता है। नेबर ए बियरी, लेकिन कभी थकता नहीं है, लेकिन कभी इसको थकावट महसूस नहीं होती। कभी कह रहा है कि फव्वारा हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, हमेशा गति करता है। ब्रीदर सम एंड चिरी, आनंद और खुशी के साथ साथ। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर ही उठता रहता है, ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। नेबर ए बियरी, लेकिन कभी भी थकता नहीं है। फिर से देखते हैं, फव्वारा सदैव गतिमान अवस्था में रहता है, प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। यह सदैव ऊपर की तरफ उठता रहता है, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहता है, लेकिन कभी थकता नहीं है। अगला स्टैंजा देखते हैं, ग्लेड ऑफ ऑल बीदस, कभी कह रहा है कि फव्वारा हर मौसम में प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट, सदैव तरोताजा और स्वस्थ प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यह सदैव कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ आता है, कभी भी आराम नहीं करता है, ऐसा प्रतीत होता है। मोशन दाई रेस्ट, गतिमान अवस्था में रहना ही इसका विश्राम करना, विश्राम की अवस्था ही होती है। फिर से देखिए, कभी कह रहा है कि फव्वारा हर मौसम में आनंदित और प्रसन्नचित रहता है, हमेशा तरोताजा और स्वस्थ प्रतीत होता है। यह सदैव ऊपर की तरफ जाता है, कभी कभी नीचे की तरफ आता है, कभी भी आराम नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यह गति की अवस्था में ही आराम कर लेता है, ऐसा लगता है कि यह गति की अवस्था में ही आराम करता है, गतिमान रहना ही इसके आराम करने की भी अवस्था होती है। आगे देखते हैं, फुल ऑफ ए नेचर, पोइट कह रहा है जो फव्वारा होता है फुल ऑफ ए नेचर, प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है, प्राकृतिक शक्तियों से युक्त होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कैन टेम मतलब होता है परिवर्तित कर सकती, इसको डिस्टर्ब कर सकती है। कभी कह रहा है कि फव्वारा पूरी तरह से प्राकृतिक गुणों वाला होता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चेंज एवरी मोमेंट, यद्यपि फव्वारा हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है। एवर द सेम, लेकिन हमेशा गति अवस्था में ही रहता है। पूरा स्टैंजा पुनः देखते हैं, कभी कह रहा है कि फव्वारा प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यद्यपि फव्वारा हर क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, लेकिन सदैव गतिमान अवस्था में ही रहता है, निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, सीजलेस निरंतर, एस्पायरिंग मतलब होता आगे बढ़ते रहना। सीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, निरंतर हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, या हर समय आगे ही बढ़ता रहता, आगे ही बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं, क्योंकि दाई एलिमेंट, डार्कनेस एंड सनशाइन दाई एलिमेंट, अंधेरा और प्रकाश ही फव्वारे के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण होते हैं, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश ही फव्वारे के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण होते हैं। पुनः देखते हैं,
सीजलेस मतलब होता निरंतर, एस्पायरिंग मतलब होता आगे बढ़ते हुए। सीजलेस एस्पायरिंग, कभी कह रहा है कि फव्वारा निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन द एलिमेंट, चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, यह निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है, गतिशील अवस्था में रहता है, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश ही फव्वारे के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण होते हैं। आगे देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, इतने गुणों को देखने के बाद पोएट फाउंटेन को, फव्वारे को संबोधित करता है क्या कहकर कि ग्लोरियस, शानदार कहता है। कभी कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, मेरे हृदय को भी फ्रेश, तरोताजा होने दो। चेंजफुल, परिवर्तनशील बन जाने दो। कांस्टेंट, स्थिर होने दो। अपवर्ड, और आगे बढ़ने का गुण हासिल करने दो, लाइक द, तुम्हारी तरह। हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी तुम्हारी तरह तरोताजा, परिवर्तनशील, निस्थिर और सदैव आगे बढ़ने वाला बनने दो। डियर स्टूडेंट, ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है। अगर पोएम में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको प्रतीत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करें। आप नजदीक के स्टूडेंट हैं, मैं भी आपके ही करीब का हूं। आप इस वीडियो को अंबेडकर नगर, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर अपने पड़ोसी कॉलेजों के विद्यार्थियों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।